Assalamu alaikum and hey friends, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. So आज ना मैं डायरेक्ट बाथरूम से इधर ही अटकी मोबाइल के सामने मैं अभी शॉवर करके आई हूँ तो सोचा कि ना वीडियो अभी से स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि आई एम सो एक्साइटेड है जो आज की वीडियो होने वाली है। तो इसलिए ना बस मैं अभी से शुरू कर रही हूँ, ठीक है। मेरे कान बंद हो गए, पानी चला गया कान के अंदर। तो आज की जो वीडियो है ना वो आपको टाइटल से डेफिनेटली पता चल गया होगा कि आज मैं अपनी जो पुरानी मेमोरीज हैं, पुरानी स्टोरीज हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और उसके अलावा क्या कहते हैं, मैं कैसे इतनी छोटी सी एज में कोरिया आई, फिर मेरे पेरेंट्स ने कैसे मुझे सपोर्ट किया और मैं कोरिया आके कैसे मतलब रही, क्या मेरे पास मुश्किलें थी कि नहीं थी, मतलब मेरे साथ कुछ डिफ़िकल्ट टाइम हुआ कि नहीं था। और उसके अलावा मैं बहुत सारी बातें आज शेयर करने वाली हूँ। तो उम्मीद है कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, जो लोग कोरिया नए न्यू आ रहे हैं या फिर जो लोग आने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए शायद बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। और उसके अलावा पर्सनली भी मैं ये वीडियो कब से बनाना चाह रही थी लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था, तो फाइनली मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं जो वो टाइम स्पेंड किया था कैसे कैसे वो आप लोग भी सुने, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से कनेक्टेड हो गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे लाइफ की बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम था कि मैं हैदराबाद से कोरिया कैसे आ गई इतनी सी एज में। तो वीडियो शुरू करते हैं, सब्र करो, ठीक है। अगर कोई मेहमान भी आपके घर आता है तो आप पहले खाते पीते हो, थोड़ा बैठते हो, फिर बातें स्टार्ट करते हो ना। तो अभी ऐसे ही अभी मेरी वीडियो में आप लोग आए हो तो थोड़ा बैठो, करो, रिलैक्स हो। और मैं भी थोड़ा रिलैक्स हूँ, मैं कॉम्ब वगैरह करके आती हूँ और उसके अलावा फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी ना हमारे पास ना शाम हो रही है तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ कॉफ़ी और कुछ नूडल्स बना के खाऊं या कुछ पेनकेक बना के खाऊं। सोच रही हूँ क्या बना के खाऊं, बहुत भूख लगी है, बहुत मज़े की। और अभी ना मैं नहा के आई हूँ तो मैं हमेशा नहाने के बाद कुछ लगाती हूँ, तो क्या लगाती हूँ वो मैं लिख के आती हूँ। तो ये मेरा सीरम है जो कि पूरा ही ख़त्म हो गया है। ये मुझे रोमी रोमी की आवाज़ आ रही है। ये सीरम ऑलमोस्ट पूरा ही ख़त्म हो गया है क्योंकि इतना अच्छा था। ये कोकोनट लिखा हुआ है और स्किन को ना हाइड्रेट करता है, हाइड्रेटिंग सीरम है। तो मैं ये लगाती हूँ या फिर अगर मेरे पास किसी भी किस्म की कोई सी भी क्रीम होती है ना, अगर वो भी लगा लेती हूँ। तो आजकल मेरे पास बहुत स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा। ये देखो निकल भी नहीं रहा अभी। मैं चाह रही हूँ कि इसको ख़त्म करके फिर ये फेंक दूँ। तो कुछ ना कुछ मैं ज़रूर लगाती हूँ, नहीं तो स्किन मतलब इतनी ख़राब हो जाती है। एक तो समर टाइम चल रहा है अभी, ऐसा मत सोचिएगा कि समर का टाइम चल रहा है तो स्किन में कुछ नहीं लगाएं। समर के टाइम भी स्किन में आपको लगाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, स्किन केयर करना चाहते हो तो ओके। अब मैं ना जल्दी से फटाफट से आती हूँ बाल वाल सेट करके। मेरा पैनकेक जो है वो तैयार हो गया। ये पैनकेक भी नहीं है, शायद इसको हम ना पाकिस्तान में तो मालपुड़ा कुछ ऐसा कहते थे, जो मैदा से बनता है, फिर इसमें दूध डालते हैं, पता नहीं कैसे कैसे मैंने करके बनाया। और फिर मैंने इसको ना ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट दिया ताकि खाने में आसानी हुआ। और इसमें चीनी भी डलती है तो बहुत ही टेस्टी है। पता नहीं, समझ नहीं आता शाम के टाइम क्या खाएं। पाकिस्तान में होते तो समोसे पकोड़े रास्ते से मंगवा लेते या घर पे अम्मी कुछ बनाती। इधर ना अकेले अकेले बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि कुछ अपने लिए स्पेशली बनाओ, तो टाइम भी लगता है बहुत। रमज़ान में मैंने बहुत अच्छे से अपने आप को ट्रीट किया था, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना के, लेकिन अभी हिम्मत नहीं होती, पर और भी काम होते हैं। और ये रही कॉफ़ी। और ना मैं क्या करती हूँ कि ना अपना इवनिंग का जो खाना है वो खा पी के फिर आराम से आप लोगों से बातें करते हैं, क्योंकि अभी खाऊंगी पीऊंगी फिर बहुत डिस्टर्बेंस होगी ना, तो इसलिए बाद में मिलते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के बाद, शायद 15 मिनट के बाद। तब तक के लिए बाय बाय, वेट करो। तो जी फ्रेंड्स, आई एम बैक। तो शुरू कहाँ से करूँ? शुरू पाकिस्तान से ही करूँ, हैदराबाद से, वही अच्छा होगा ना कि कोरिया से। तो हुआ कुछ ऐसा था कि ना जब मुझे स्कॉलरशिप मिली, स्कॉलरशिप मुझे कैसे मिली, मुझे ना इस स्कॉलरशिप के बारे में पता ही नहीं था। मुझे बस हमेशा से ख्वाब था, शौक था कि ना मैं बाहर कंट्री जाऊं और पढूं। और फाइन आर्ट्स की कोई स्कॉलरशिप होती ही नहीं है। मैं हमेशा रोती रहती थी कि आर्ट्स की कोई स्कॉलरशिप नहीं होती। और मेरी बहन जो है सोबिया, उसको स्कॉलरशिप मिलते रहते थे और मेरी अच्छी पोजीशन भी आती थी पाकिस्तान में, लेकिन कोई अवार्ड वगैरह कोई मतलब नहीं मिलता था। और जो मेरी बहन थी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, वो लोग जो पोजीशन लेते थे तो यूनिवर्सिटी की तरफ से उन लोगों को कैश मिलता था।
तो मैं हमेशा मतलब मुझे ये था कि क्यों कोई स्कॉलरशिप नहीं है आर्ट्स की, ये वो। तो सोबिया ने मुझे इस स्कॉलरशिप के बारे में बताया और फिर हमने साथ में मिलके अप्लाई किया और खुद की मेहनत से अप्लाई किया, ना कि जिनको ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिली हुई है उनको बहुत सारे मैसेज करके पूछ पूछ के किया। नहीं, रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए थे, क्या क्या चाहिए था वो सारी चीज़ें खुद से ही मतलब लिखे किए, टीचर से जाके साइन करवाए और फिर अल्लाह का शुक्र है मैंने फिर अल्लाह पे छोड़ दिया असल में कि मुझे ये स्कॉलरशिप मिले या ना मिले, जो मेरे लिए बेहतर हो वही हो, मैं बस यही दुआ करती थी। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स भी उस टाइम थोड़े परेशान थे क्योंकि मैं बहुत यंग थी ना, मैं 22 ईयर्स की थी। तो मेरे पेरेंट्स बड़े परेशान थे और मैं सेकंड ईयर में थी ऑलरेडी, एक यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स में थी, सीएड में थी, पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी है हैदराबाद में जामशोर में। तो फिर मुझे कोई भी आसरा नहीं था, मुझे कोई स्कॉलरशिप मिलेगी, मैं भी बाहर जाऊंगी पढ़ने करने, मुझे कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि ना अचानक से ना पता चला कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है और मैं यूनिवर्सिटी में ही थी। और फिर मैं इतना खुश हो गई कि मतलब ये मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मैं जंप मारने लग गई उधर यूनिवर्सिटी में ही कि अरे मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, कैसे, ये वो, यकीन बिल्कुल नहीं आ रहा था। और फिर जब मैं घर आई फिर घर वाले बहुत खुश हुए, अम्मी पापा बहुत खुश हुए, लेकिन जैसे हर किसी के माँ बाप परेशान होते हैं तो मेरी अम्मी भी परेशान थी कि ना कैसे जाओगी, तुम्हारी तबीयत खराब रहती है। उस टाइम जब मैं पाकिस्तान में थी ना तो मैं थोड़ा अंडर वेट थी, तो फिर क्या होता था कि मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी। अभी माशाल्लाह से मेरा वेट परफेक्ट है, एक्स्ट्रा फालतू में बढ़ता रहता है। और पाकिस्तान में मेरा वेट ना अंडर वेट था, तो इसलिए मेरी तबीयत खराब होती थी, मुझे चक्कर आते थे और अचानक से पता नहीं क्या हो गया था, नज़र लग गई थी, क्या हो गया था कि मेरी तबीयत बहुत हालत खराब होती थी। तो मेरे पेरेंट्स जो है ना, अम्मी पापा इस बात को लेके बहुत परेशान थे कि मैं बाहर जाऊंगी तो कैसे जाऊंगी। लेकिन फिर भी मतलब आप मेरी अम्मी पापा की सपोर्ट देखें कि मेरी हालत जो है बहुत बुरी थी, उसके बावजूद भी उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मेरे बाबा टिकट वगैरह बना के लेके आए खुशी खुशी, और वो मुझे कराची तक छोड़ने, हम फिर कराची से शॉपिंग भी करने गए थे और मतलब कि फॉरेन कंट्री जा रहे हैं तो अच्छे अच्छे कपड़े लेके जाएं, ये वो, तो मतलब खुशी में सब कुछ किया, मतलब पूरा सपोर्ट किया मम्मी पापा ने। और फिर कराची मुझे छोड़ने गए तो उस टाइम भी मैं भी खुद परेशान थी कि मैं कैसे ट्रेवल करूंगी। बस मेरा ये था कि मैं कैसे भी करके कोरिया पहुंच जाऊं, पाकिस्तान के जहाज में ना प्लेन में बैठ जाऊं और कोरिया कैसे भी करके पहुंच जाऊं, बाकी गिरूं करूं जाके कोरिया में गिरूं, लेकिन मैं बस प्लेन में बैठ जाऊं आराम से। और अल्लाह का शुक्र है मेरे बाबा के फ्रेंड ने हेल्प की, और मेरे बाबा क्योंकि खुद ही एयरलाइंस में जॉब करते हैं तो जान पहचान के लोग थे, तो बहुत अल्लाह का शुक्र है बहुत आसानी हुई। और उसके बाद मैं पता नहीं कैसे कैसे करके थाई एयरलाइन में मैं पता नहीं कैसे कैसे बैंकॉक आई, फिर उधर एक और पाकिस्तानी मिले क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था ट्रैवल करना, तो उधर एक और पाकिस्तानी मिले जिनको मैंने कहा कि मैं फर्स्ट टाइम बाहर निकली हूँ मुल्क से, तो ये वो पूछा मैंने आप कहाँ जा रहे हैं, वो भी कोरिया आ रहे थे लकीली। तो मैं फिर उनको देख देख के कैसे कैसे जाना है कहाँ, वो देख देख के फिर मैं से ट्रांसफ़र हुआ, फिर कोरिया पहुंची, फिर कोरिया में मुझे पिक किया एक मलेशियन फ्रेंड है उसने, और फिर मैं अपनी डॉर्मेट्री आई। फर्स्ट टाइम कोरिया में, रात थी, अंधेरा था, मुझे अब आइडिया नहीं था कोरिया में इतनी सर्दी होगी, मैं तो हल्के कपड़े पहन के आई थी। वो कोरिया में ना माइनस में ठंड थी उस टाइम, दिसंबर में आई थी मैं। तो फिर क्या हुआ कि ना बहुत, मैंने कहा ये कैसा कंट्री है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, रात था, कुछ अता पता नहीं था कि आसपास रोड्स वगैरह कैसे हैं। डायरेक्ट डॉर्मेट्री में आ गई थी और उस टाइम मेरी रूममेट थी थाईलैंड की लड़की। और फिर क्या हुआ कि ना रूम बहुत ही छोटा था उस डॉर्मेट्री का, और ऊपर वाला साइड था बेड का, मुझे सोना था उधर। और फिर खाना पीना वो लड़की मुझे दे के गई थी, लेकिन कोरियन खाना था। तो मैंने फर्स्ट टाइम कोरियन खाना देखा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। इवन आप लोगों बहुत लोगों को पता है कि किमची क्या है, ठीक है। किमची जो रेड कलर की होती है, वेजिटेबल्स होते हैं, कोरियन साइड डिश है अचार, तो वो किमची जो है वो था, चावल था और पता नहीं क्या कुछ थे, सी फूड था। तो मैं ना किमची भी नहीं खा रही थी उस टाइम क्योंकि मुझे लगा कि किमची भी शायद हलाल है कि नहीं है, मुझे नहीं पता था वो वेजिटेबल है, मुझे लगा वो कोई मीट होगा या क्या है पता नहीं, रेड कलर का। तो मुझे कोरिया के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। और क्योंकि मैं जब कोरिया जब आई ना तो फिर मुझे कोरिया कंट्री पसंद आने लगा था, लेकिन जब मुझे स्कॉलरशिप मिली थी तो मेरे फ्रेंड्स कहते थे ये कोरिया कहाँ है। तो कोरिया को इतना जानते नहीं थे तब उस टाइम पे, अभी बहुत सारे लोग जानते हैं, कोरिया बहुत ही फेमस हो गया है आजकल। तो ऐसे ऐसे करके फिर मतलब स्टार्टिंग में मैं आपको बताती हूँ,
दूसरे दिन सुबह थी, तो सुबह को हमारी कोरियन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, मतलब सेकंड डे से ही, कोई रेस्ट का टाइम नहीं मिला, मैंने बैग्स वगैरह भी नहीं खोले थे, ठीक है। तो सेकंड डे से ही कोरियन क्लास में गए हम लोग। और क्या हुआ कि ना, बिना नाश्ता किए ऐसे ही निकल गई मैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से क्या लूँ ये वो, क्योंकि बहुत ही नया मुल्क था, पाकिस्तान से बहुत ही डिफरेंट है कोरिया। तो फिर क्या हुआ कि ना, यूनिवर्सिटी गई, क्लास अटेंड की। क्लास क्या थी, फुल क्लास कोरियन में थी, क्योंकि हम जब मैं नई नई आई थी ना, तो मैंने 3 महीने सिर्फ कोरियन लैंग्वेज का कोर्स किया था। तो वो जो कोरियन लैंग्वेज का कोर्स है ना, मंडे टू फ्राइडे होता है, 4-4 घंटे, हर एक दिन 4-4 घंटे। तो क्लास जो फर्स्ट क्लास थी पूरी कोरियन में थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर टीचर कुछ अल्फाबेट वगैरह सिखा रही है या कोई सेंटेंस वगैरह या ग्रामर सिखा रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी यूज करे ताकि हर कोई अंडरस्टैंड करे, लेकिन नहीं, पूरा क्लास कोरियन में पढ़ा रही थी। तो मैंने कहा मुझे तो सच में कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं घर आई, मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मैं इस मुल्क में कैसे रहूंगी। फिर मैं कन्वीनियंट स्टोर गई, उधर से कुछ खाना पिक करने, कि कुछ हलाल हलाल का सिस्टम था कि चेक कर रही थी क्या खा सकते क्या नहीं खा सकते, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर स्टोर वाले को पूछो तो उसको भी इंग्लिश नहीं आ रही। और फिर मैंने सोबिया सोबिया उस टाइम ना आयरलैंड में थी, तब वो उधर सेमेस्टर पढ़ाई करने गई थी, एक सेमेस्टर एज ए एक्सचेंज स्टूडेंट। तो मैंने ना उसको बोला कि मुझे पाकिस्तान वापस जाना है, क्योंकि मैं तो इधर शायद रह ही नहीं पाऊंगी, इधर बहुत ही कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, और हमारे रूम में हीटर नहीं चल रहा था, और कुछ मतलब अनबन हो रही थी पूरी, कुछ भी सेट नहीं हो रहा ठीक ठीक तरह से। और मेरे आसपास कोई पाकिस्तानी भी नहीं था कि कोई मेरी हेल्प कर दे। आजकल तो इतना मतलब वो हो गया है कि हर कोई एक दूसरे की हेल्प कर रहा है, जान पहचान के लोग निकल आते हैं, लेकिन मैं जिस स्कॉलरशिप में आई थी उस स्कॉलरशिप में कोई भी पाकिस्तानी नहीं था। तो फिर एक फेसबुक में पेज है PSAK के नाम से, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन कोरिया, तो उधर जाके फिर मैंने ना पोस्ट किया कि कोई पाकिस्तानी इस यूनिवर्सिटी के आसपास है, मैं जिस यूनिवर्सिटी में थी। तो मुझे खुशकिस्मत से कुछ लोगों ने रिप्लाई किया, फिर मैं मिल ली, उन लोगों ने हेल्प की ई-मार्ट वगैरह में सामान वामान लेने के लिए। और उसके बाद ना एक एनी है पाकिस्तानी, अगर वो देख रही है, एनी है, मुर्तज़ा भाई है, वो दोनों मुझे मिले, वो दोनों भी उसी लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। तो उन लोगों ने बहुत बड़ी हेल्प की, और मेरा बहुत अच्छे से 3 महीने गुजरे उन दोनों के साथ, एनी और मुर्तज़ा भाई के साथ। हम साथ घूमते फिरते थे, उन लोगों ने कोरिया दिखाया, और वो भी नए थे, मैं भी नई थी, तो वो लेकिन मुझसे पहले आए हुए थे, तो उन लोगों को कुछ एक्सपीरियंस था, तो ऐसे से बहुत हेल्प मिल गई। मतलब पाकिस्तानी अगर आपके पास आसपास मिल जाए ना, तो बहुत मजा आ जाता है। और उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करके फिर कोरिया, फिर यूनिवर्सिटी गई, और फिर मुझे वहाँ पे उधर भी कोई पाकिस्तानी नहीं था, मैं एक ही पाकिस्तानी थी, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी असल में ऐसी है। कोरिया में भी ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी नहीं है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानीज हैं, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी में आसपास कोई नहीं था। तो जब मैं ना यूनिवर्सिटी जैसे ही गई, तो हमारी सारी क्लासेस कोरियन में थी, तो फिर से मुश्किल लाइफ स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इतने सारे साल गुजर गए हैं, मैंने अंडर ग्रेजुएट पूरी कर दी है, अपनी 4 साल पढ़ाई कर दी है, अभी मेरे 2 साल पूरे होने वाले हैं मास्टर्स के। तो माशाल्लाह से अल्लाह ने बहुत मदद की है हर स्टेप में, मेरी फैमिली ने बहुत मदद की है, आसपास के बहुत लोगों ने बहुत मदद की है, बहुत सारे पाकिस्तानीज मुझे मिले इस टाइम पे। सिर्फ पाकिस्तानीज ही नहीं, पाकिस्तानी फ्रेंड्स थे, इंडियन फ्रेंड्स, नेपाली फ्रेंड्स, बांग्लादेशी फ्रेंड्स। मैं आपको कहती हूँ कि हमारे जोन के जो भी लोग हैं ना, वो सारे बहुत अच्छे हैं, दिल के, सब हेल्प करते हैं, क्योंकि हम सब एक जैसे ही हैं। सिर्फ हमारे कंट्रीज के नाम डिफरेंट है, कल्चर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है सबका, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है ना। जैसे कोरिया, चाइना, जापान है, तो ऐसे हमारे कंट्री जो जोन है वो भी ऐसे सब, हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता ही रहता है। तो अगर आप लोग भी कभी फॉरेन कंट्री आओ, तो ज़रूर मतलब थोड़ी सी इंटरनेट से नॉलेज वगैरह लेके आना कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्या क्या है और कौन, क्योंकि मैं जब कोरिया आई थी तो बस अपना बैग उठा के चली आई थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेके आई थी कि यहाँ पे वेदर कैसा होता है, लोग कैसे होते हैं, लैंग्वेज किस तरह से होती है कोरियन। तो इसलिए ना, लेकिन मेरी जो ये वीडियोस है ना, उससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे जो लोग कोरिया आना चाहते हैं, या इवन जो लोग फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, क्योंकि मेरी सारी वीडियोज ही इस टॉपिक्स पे होती है कि आप फॉरेन कंट्री में कैसे रहते हो, क्या करते हो, और आसपास कौन कौन से लोग होते हैं, नहीं होते हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, एजुकेशन कैसी है, घूमने की क्या जगह हैं, कॉस्मेटिक्स कैसे हैं, यहाँ पे कोरिया में क्या फेमस है। सारी मेरी वीडियोस इस टॉपिक्स पे ही होती हैं। तो अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखें तो आप लोग को बहुत कोरिया के बारे में पता चलेगा। लेकिन जी हाँ, बस कोरिया में मैं ऐसे ऐसे करके आ गई थी इतनी छोटी सी एज में, और इतना साल गुजर गए इतना जल्दी कि बिल्कुल भी पता नहीं चला, बिल्कुल भी। क्योंकि
टाइम बहुत ही जल्दी गुजरता है, ये बहुत ही सच सी बात है। तो इसलिए ना काश मैं उस टाइम अगर यूट्यूबर होती तो आज मैं बहुत ही क्या कहते हैं सीनियर यूट्यूबर होती। लेकिन मैंने यूट्यूब बहुत लेट स्टार्ट किया, लेकिन शुक्र कर दिया। आप लोग भी अगर कोई करना चाहते हो तो कर दो। और उसके अलावा ये मेरी सारी मेमोरीज हैं अभी, जो मैंने इतनी सारी बातें की, ये मैंने बातें सिर्फ नॉर्मली फैमिली फ्रेंड्स के साथ ही करती थी, लेकिन आज मैंने पूरी दुनिया से शेयर कर दी ये बातें कि मैं कोरिया कैसे कैसे आई थी। तो उस टाइम ना मैंने, जब मैं नई नई आई थी ना, तो मैंने कोरिया को बहुत इंजॉय किया था, क्योंकि मैं न्यू थी। तो मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी करती थी, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ क्योंकि नया नया कंट्री था तो पूरा मतलब कोरिया अच्छे से घूमा है मैंने। कोरिया के बहुत सारे सिटीज घूमे हैं, प्रोविंस घूमे हैं बहुत सारे, और जेजू आइलैंड भी घूमा है, बुसान भी बहुत घूमा है, और गांगवोंदो, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे हैं, इतने सारे नाम हैं। तो मतलब बहुत घूम लिया है कोरिया। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी नए कंट्री में आते हो। फिर कभी कभी क्या होता है कि ना, नए नए कंट्री आना अच्छा तो लगता है, लेकिन जब आप किसी कंट्री पे 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए जाते हो ना, तो तब वो कंट्री बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हो जाते हैं ना किसी भी कंट्री में, तो फिर उस टाइम आपको अपने अपने कंट्री की याद आती है कि मेरा कंट्री, मतलब जैसे कि हमारा घर, हमारा कंट्री, हमारा खाना, हमारा स्ट्रीट फूड, ये सारी चीजें याद आने लगती हैं। और फिर दिल करता है कि यार वापस अपने कंट्री चले जाएं। और फिर ऐसा भी होता है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हो ना, उस कंट्री में, क्योंकि आप तो एक फॉरेनर हो, आप उस कंट्री के नहीं। मैं तो पाकिस्तान की हूँ, मैं कोरियन नहीं हूँ ना, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम्स भी होते हैं कि उठना बैठना, लैंग्वेज का प्रॉब्लम, खाने का इशू। और भले आपकी लैंग्वेज अच्छी भी हो, फिर भी कोरियन दोस्त मिलना मुश्किल है यहाँ पे। और उसके अलावा देखो, ऊपर ऊपर से दोस्त मिल जाएंगे, अभी ऐसा भी नहीं है कि दोस्त मिलना मुश्किल है। ऊपर ऊपर से दोस्त मिल जाते हैं जो आपके साथ घूमेंगे करेंगे, लेकिन वो वाले दोस्त मुश्किल से मिलते हैं जो कि मुश्किल वक्त में आपके काम आए। तो ऐसे दोस्त मुश्किल है मिलना, स्पेशली कोरियंस। लेकिन आपको डिफरेंट कंट्री के लोग डेफिनेटली मिलेंगे, और फॉरेनर को ही अंडरस्टैंड करता है। बाकी उसके अलावा कोरियंस, जैसे अच्छे भी कोरियंस हैं बहुत, जो हेल्प भी करते हैं, लेकिन फिर भी मतलब मुश्किल होता है एक फॉरेन कंट्री में रहना करना। और उसके अलावा जैसे इधर अभी मैंने शाम का खाना खुद बना के खुद खाया, इसलिए मेरे दिल नहीं कर रहा था कुछ पकाए खाऊं। और अभी मुझे रात की पता है कुकिंग भी करनी है, इसलिए ही मैं अभी तैयार व्यार होके नहीं बैठी हूँ, क्योंकि ये बस घर की ही वीडियो है ना, तो तैयार होने का क्या मतलब है। तो इसलिए मैं जस्ट घर के कपड़ों में ही मैंने वीडियो कर ली है, ताकि फिर मुझे ना और भी काम करने हैं असल में। तो कुकिंग करनी है, थोड़ा घर का देखूंगी, रोमी और लूसी बैठे हुए हैं, उनका थोड़ा सफाई वगैरह करूंगी। तो बाहर कंट्री में ना ऐसे लाइफ हो जाती है, फिर हमारे पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टडी करें, सिर्फ पढ़ाई होती तो अच्छा होता, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कुकिंग करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है, सब्जी जाके लेके आओ, फिर खुद पार्ट टाइम करो, उस पैसों से घर का रेंट दो, बिल्स दो, और हर एक छोटी छोटी चीज खुद करनी पड़ती है। तो आप लोग बहुत लकी हो जो अपने कंट्री बैठे हैं, और जो फॉरेन कंट्री में बैठे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी पढ़ाई वढ़ाई करो, कंप्लीट करो, एक्सपीरियंस लो, फिर अपने कंट्री जाके अपने कंट्री को सर्व करो, अपनी फैमिली के साथ खुश रहो। खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है, खुशी जो कि बाहर मुल्क में कुछ टाइम के लिए मिलती है और फिर खत्म हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, छोटी हो जाती है खुशी, फिर घर की याद आने लगती है। तो इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान जल्दी जाऊंगी चक्कर लगाने इंशाल्लाह। और फ्यूचर का किसी को नहीं पता, अल्लाह को पता है फ्यूचर क्या है, क्योंकि मेरा कोरिया आना भी मुझे पता नहीं था। तो फ्यूचर में मैं पाकिस्तान जाऊं या किसी और कंट्री जाऊं या किसी और कंट्री जाऊं, वो कुछ मुझे नहीं पता। तो जब तक मैं इधर हूँ, मास्टर्स की पढ़ाई कर रही हूँ, यूट्यूबिंग कर रही हूँ, आप लोगों को मेरी लाइफ की पूरी अपडेट्स A to Z एक एक अपडेट मिलती रहेगी। और आप लोग ना मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को और क्या, जैसे आज मैंने आपको सुनाया कि मैं कोरिया इतने छोटी सी एज में आई थी और मैं कैसे कैसे आई थी और क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए, जैसे क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई। तो ऐसे ही आप लोग ना मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोग और क्या सुनना पसंद करेंगे, मतलब क्या सुनना चाहते हैं, मेरे लाइफ के का एक्सपीरियंस कुछ रिकमेंड कर सकते हैं कमेंट में, तो फिर मैं आपको ना और भी अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह सपोर्ट करते रहें, मेरे इंस्टाग्राम में भी जाएं, उधर भी बहुत सारा सपोर्ट करें। और उसके अलावा
और उसके अलावा यूट्यूब पे भी सपोर्ट करें और इंशाल्लाह हम लोग बहुत अच्छी अच्छी और भी वीडियोस लेके आएंगे। और के पॉप की वीडियोस हैं, जो बीटीएस की वीडियोस है वो मैंने सोचा हुआ है। मैं बीटीएस की मैं भी फ़ैन हूँ, काइंड ऑफ इतनी ज़्यादा वाली क्रेजी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन फ़ैन इस हिसाब से जैसे कि मैं तो शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन सबकी फ़ैन हूँ। और पाकिस्तान में जो है अली जफर, आतिफ असलम जो भी हैं, माहिरा खान, सबकी फ़ैन हूँ। तो ऐसे मैं बीटीएस की भी फ़ैन हूँ, के पॉप के भी फ़ैन हूँ। तो मैं असल में हर चीज़, हर स्टाइल के गाने सुनती हूँ, कोरियन भी सुनती हूँ बीटीएस के, या फिर ब्लैक पिंक, जो भी कोरियन, ऐसा नहीं है कि बीटीएस ब्लैक पिंक ही हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो जो भी अच्छा लगता है कानों में वो सुनती हूँ, कभी कभार, ज़्यादा नहीं। और उसके अलावा इंडियन गाने बड़े सुनती हूँ, पाकिस्तानी गाने आजकल बहुत सुन रही हूँ, पाकिस्तानी बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, आप लोग पाकिस्तानी गाने सॉन्ग सर्च करें। तो ना मैं बीटीएस का कोरिया में ना बहुत सारा है, बीटीएस हाउस है, और उसके अलावा बीटीएस के शॉप्स वगैरह हैं जहाँ पे बीटीएस के कैरेक्टर्स वगैरह मिलते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसी ऐसी जगहों में जा जा के वीडियोस करूँगी। अभी हालात कुछ ठीक नहीं है तो इसलिए मैं घर बैठी थी, और बड़ी सुस्ती भी चढ़ रही है, बारिशों का मौसम है ना। तो इंशाल्लाह ज़रूर जल्द ही बीटीएस के पॉप से रिलेटेड भी वीडियोस आएंगी। सो कीप वॉचिंग और मिलते हैं अगली वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज।